रात बहुत गहरी थी। युद्ध की आग बुझ चुकी थी, लेकिन हवा में अब भी धुएं की परछाई तैर रही थी। एक और लक्ष्मण मृत्यु के करीब थे। उनकी सांसें कमजोर पड़ रही थी और पूरी सेना के पास एक ही आशा थी, संजीवनी बूटी। तभी आकाश में एक प्रचंड शक्ति उभरी। वह थे पवनपुत्र हनुमान। उनकी आंखों में सिर्फ एक लक्ष्य था, जीवन बचाना। उन्होंने उत्तर दिशा की ओर देखा, जहां दूर बादलों के पार हिमालय खड़ा था, और फिर एक अद्वितीय छलांग। उनका विशाल शरीर बादलों को चीरता हुआ आगे बढ़ गया। नदियां, मैदान, जंगल सब उनके नीचे छूटते गए। जैसे ही हनुमान उत्तर पहुंचे, उनके सामने एक अलग ही दुनिया खुली। नेपाल की पहाड़ियां चांद की रोशनी में चांदी की तरह चमक रही थी। हवा में एक दिव्य सुगंध थी, बूटियों की, जड़ी बूटियों की, जीवन की। हनुमान एक ऊंची चोटी पर उतरे। चारों ओर गहरा मौन था, लेकिन हवा कह रही थी, कहीं ना कहीं संजीवनी यही है। हनुमान आगे बढ़े। पहाड़ों के जंगल घने थे, पेड़ों पर ओस चमक रही थी, जंगल जैसे सदियों से कुछ छिपाकर बैठा हो। धीरे धीरे हवा बदलने लगी। उसकी खुशबू गहरी होती गई, मानो वह स्वयं उन्हें मार्ग दिखा रही हो। हनुमान पहाड़ों को पार करते हुए पश्चिम की ओर बढ़े, उस भूमि की ओर जिसे आज हम खप्तड़ के नाम से जानते हैं। खप्तड़ पहुंचते ही हनुमान रुक गए। उनके सामने फैला था एक विशाल मैदान, जहां हजारों दिव्य जड़ी बूटियां चांदनी में चमक रही थी। जंगल में जैसे जीवन धड़क रहा था। हर पौधा, हर पत्ती मानो ऊर्जा से भरा हुआ। लेकिन एक समस्या थी, सभी बूटियां एक जैसी दिख रही थी। कौन सी है संजीवनी, कौन सी में है जीवन? हनुमान ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उन्होंने अपनी दृष्टि नहीं, बल्कि अपने हृदय को मार्गदर्शन करने दिया। वह जड़ी जिसे वह खोज रहे थे, दृष्टि से नहीं, महसूस करने से मिली। धीरे धीरे उन्हें उस ऊर्जा की धड़कन सुनाई देने लगी। एक बूटी जो बाकी हर चीज से अलग थी। लेकिन तभी कुछ असाधारण हुआ। पूरी घाटी एक चमकने लगी। सैकड़ों जड़ी बूटियां एक साथ उजाला बिखेरने लगी। अब पहचान लगभग असंभव थी। एक गलती और सब खत्म। समय बहुत कम था और हनुमान जानते थे वे जोखिम नहीं ले सकते। और फिर उन्होंने इतिहास बदल देने वाला निर्णय लिया। हनुमान ने अपनी अपार शक्ति समेटी और धरती थरथराने लगी। पेड़ हिलने लगे, पहाड़ कांपने लगे, और फिर एक पूरा पर्वत भूमि से अलग होकर हनुमान की हथेली पर आ गया। उनका विशाल शरीर पहाड़ लिए हुए आकाश में उठ गया। नेपाल की धरती उन्हें ऊपर उठते देख रही थी। हवा उनके पीछे बह रही थी, मानो आशीर्वाद दे रही हो। उनके हाथ में था वह पर्वत जो जीवन लौटा सकता था। धुएं से भरे रणभूमि की ओर हनुमान तेजी से बढ़े, क्योंकि वहां किसी की सांसें उन पर निर्भर थी। और इस तरह नेपाल की पवित्र भूमि रामायण के सबसे महान चमत्कार की साक्षी बनी। कहा जाता है, आज भी उन पर्वतों की हवा में हनुमान के उड़ान की गूंज सुनी जा सकती है।